कि अब नया स्ट्रेन आया, उसके लिए क्या, तो हमारे पास में भी नया उपचार है उसका। श्वासारी के साथ त्रिकुटा सितोपलादी 20-20 ग्राम, 20 ग्राम श्वासारी, 20 ग्राम सितोपलादी, 20 ग्राम त्रिकुटा, 5 ग्राम अभ्रभस्म, 5 ग्राम उसके अंदर गोदंती और 5 से 10 ग्राम गोदंती के साथ साथ मोती पिष्टी 2 से 4 ग्राम और स्वर्ण वसंत मालती 3 से 5 ग्राम मिलाकर के देते हैं। तो जो मरणासन्न पेशेंट हैं और जो 70% नहीं, मैं तो कहता हूं 100% भी ज्यादा तेज वेग से कोरोना आता है, यदि नया अवतार, नया स्ट्रेन, तो हम उसको भी मात दे सकते हैं। वो आज हम दवाई की घुटाई करके यहां से बताने वाले, उसके लिए मैंने पूरा सिलबट्टा खरल सारा इंतजाम कर रखा है यार। स्वामी जी, कोरोना का जो नया स्ट्रेन है ना, जिनसे बन पाए, ये जो कोरोना का नया स्ट्रेन है स्वामी जी, इससे जो परेशानियां हैं जुड़ी हुई, अभी उसकी स्टडी चल रही है, लेकिन अभी शुरुआती दौर में ये कहा जा रहा है कि एक तो फंगल इन्फेक्शन की बात हो रही है और दूसरा ये कि इम्यूनिटी को ये पूरी तरह से खत्म कर देता है। तो ये फंगल इन्फेक्शन उससे लेकर के और इम्यूनिटी को कैसे बढ़ाना है, उसके भी जो है लंग्स को बचाने से लेकर के और पूरी बॉडी की इम्यूनिटी को बढ़ाने का बेस्ट तरीका है। आपने सुना ना कि सबसे ज्यादा जिसको लिवर सिरोसिस से लेकर के डायबिटीज, बीपी से लेकर के सारी प्रॉब्लम थी जिसको, हा? उसके अंदर सबसे ज्यादा एंटीबॉडी थे। ये सबसे ज्यादा एंटीबॉडी योग से पैदा होते हैं, उसके लाइव एग्जांपल हमारे सामने ही है यहाँ पर। अब उसके लिए भी थोड़ा बता देता हूं। चलो करो, मंडूकासन करो। अश्वगंधा, शतावर, सफेद मूसली, कोंच के बीज, विदारी कंद, वराही कंद, अश्वगंधा, शतावर, सफेद मूसली, कोंच के बीज, बला के बीज और विदारी कंद, वराही कंद, रिद्धि, विद्धि, जीव, कृष्वक, मेदा, महामेदा, काकोली, क्षीर काकोली, इससे हमने एक इम्यूनो ग्रिड चूर्ण बना दिया है सारी औषधियों को मिला के। वो तो नाम हमने इम्यूनो ग्रिड माने जो है जुझारू पने को ग्रिड बोलते हैं अंग्रेजी के अंदर ना। तो इम्यूनिटी को बढ़ाने वाला एक महायोद्धा, एक ऐसे अपने घर में आप बना सकते हैं। जो मैं औषधियों का नाम ले रहा हूं, इनको समान मात्रा में लेकर के पाउडर बना रहे हो, इसका एस्टेक निकाल करके देते हैं। तो ये इम्यूनोग्रिट घनवटी और इम्यूनोग्रिट पाउडर, बाकी तो गिलोय, तुलसी और अश्वगंधा से इम्यूनिटी बूस्ट होती है। ये हमने साइंटिफिक करके दिखा दिया और मैं प्रैक्टिकल रिजल्ट भी आपको बता रहा था। तो जो है ये इन्फेक्शन से, और खास करके जिसकी हम बात कर रहे हैं, किसी भी तरह का जो है ये म्यूकोरमाइकोसिस से बचने के लिए, फंगल इन्फेक्शन से लेकर के तमाम चीज़ों से बचने के लिए आगे झुकने वाला, पीछे झुकने वाला एक एक आसन बताया। ऐसे ही अब उल्टे लेट जाए, ये अभ्यास करें। बिल्कुल सिंपल अभ्यास बता रहे, मकरासन, भुजंगासन, सर्वासन, धनुरासन, मरकटासन, लंबे लंबे श्वासों के साथ। और काया कल्पवटी 2-2 गोली, नीम और गिलोय 1-1 गोली, खाली पेट ले लें। नीम की, गिलोय की और कायाकल्प की। आज ही मेरे पास एक बच्चा आया, जिग्नेश, बोले जी 3 साल से इतना ज़्यादा फंगल इन्फेक्शन कि मैं तो थक गया था जिंदगी से। डॉक्टर्स ने स्टीरॉयड चालू कर दिए और वो बच्चा, अभी तो मैं उसको 22 दफ़ा भी लेकर के नहीं आया। कायाकल्प 2-2, नीम की 1-1 और गिलोय की 1-1 गोली खाई। फंगल इन्फेक्शन 6 दिन में ठीक हो गया। ये बड़ी बात है स्वामी जी। सिर्फ इसमें फंगल इन्फेक्शन भर की बात नहीं है, हम यहाँ पर जो है स्वामी जी, ये एक तरफ तो फंगल इन्फेक्शन करते ही है, साथ ही साथ इसकी शुरुआत जो नाक से होती है, ये आंखों तक पहुंच जाता है और फिर ब्रेन पर भी इसका असर पड़ रहा है। कई लोगों के ब्रेन फेल हो जाने की खबर भी है। तो ब्रेन और आंखों को प्रोटेक्ट करने के लिए अभी तो योगाभ्यास बता रहे हैं, प्राणायाम भी बताएंगे, उसके लिए एक्यूप्रेशर भी बताएंगे। जब इसका आंखों पर भी असर आने लगे
तो सप्तामृत लो 20 ग्राम, आमल के रसायन 200 ग्राम, मुक्ता शुक्ति 10 ग्राम, मोती पिष्टी 2 से 4 ग्राम, और रसराज रस और वसंत कुसुमा का रस ये भी 1-1 से 2-2 ग्राम मिला करके उसको पाउडर भी खिला दे। और जलनेति सूत्रनेति तो हमने आपको बताया ही है पहले भी, त्रिफला का भी प्रयोग बताया है, त्राटक भी कई बार सिखाया है, और अनुलोम विलोम सर्वांगासन। तो आंखों पर 100% इसका असर नहीं होगा, ये गारंटी है।